बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे युवा नेता से जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत का गढ़ बन चुके शिवपुरी से दावेदारी की है, कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी की है, जिनका छात्र राजनीति से लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस में जो उनकी सक्रियता रही, समाज सेवा में उनकी जो सक्रियता रही, आज जब उन्होंने सशक्त दावेदारी की है, वह भी उस स्थिति में जब शिवपुरी का सियासी पारा पैराशूट संस्कृति को लेकर सरगर्म है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं जिनेश जैन से, जो शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं। जिनेश जी, आपकी बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत आपका। आपसे हम चर्चा के दौरान कुछ सवाल चूंकि ज्वलंत हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया है और हम चाहेंगे कि आप उन सवालों के बेहतर जवाब दें, जिससे हमारे व्यूअर्स को जी कुछ आज जो धुंध राजनीति में है वो समझने में सहूलियत। बिल्कुल। तो आप बताइए कि कांग्रेस में आपका बड़ा लंबा सफ़र रहा है और आप छात्र राजनीति में एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। जी। हमारे पास खबर ये है कि आप भी दावेदार हैं शिवपुरी विधानसभा से, सच क्या है? आपको खबर बिल्कुल सही है। मैं इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अपनी अप्रोच कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं भी एज ए जनप्रतिनिधि शहर की सेवा करूँ, अपने प्रोग्राम्स लेके आऊँ। इस नाते मैं अपनी पूरी दावेदारी जता रहा हूँ कांग्रेस प्रत्याशी। मतलब आपकी दावेदारी है जी। अब सवाल ये होता है कि जब लोग सियासत में अपनी छवि चमकाने में लगे हुए थे, तब आप समाज सेवा में डूबे हुए थे, फिर अचानक आपकी सियासत में सक्रिय भागीदारी, आखिर माजरा क्या है? देखिए बीरेन जी, ऐसा है कि आपका ये कहना है कि लोग अपनी सियासत को चमकाने में लगे हैं। इसमें मेरी सोच थोड़ा डिफरेंट है। चमकाने ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान का व्यक्तित्व होता है और वो अपने व्यक्तित्व की छाप लोगों पर, अपने आसपास के वातावरण पर छोड़ता है। समाज सेवा का विस्तृत रूप जो है वो राजनीति में जाके संभव हो सकता है, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के प्रोग्राम और कानून, ये सारी चीज़ें सत्ता में बैठ के ही संभव है। समाज सेवा तो इंसान चूंकि सामाजिक प्राणी है तो उसे सदैव करता ही रहना चाहिए। और मेरी ऐसी भावना रही है कि मैं चूंकि समाज का एक अंग हूँ तो समाज के साथ रहूँ। निसंदेह कि आपका सियासी सामाजिक जनाधार रहा है, मगर खबर ये है कि आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मशक्कत करना पड़ रही है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ वरिष्ठ नेतृत्व के सामने, ठीक है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ शहर के लोगों के सामने। मेरी बात अगर समझ में आती है नेतृत्व को, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेतृत्व। अच्छा, एक चीज़ और है कि पैराशूट कल्चर आजकल ज़्यादा हावी है सियासत में, तो क्या आपको लगता है कि आपको अवसर मिलेगा? हाँ, निसंदेह मुझे पूरा विश्वास है कि शिवपुरी विधानसभा में किसी भी तरह का पैराशूट कल्चर नहीं चल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चले जाने के बाद बिल्कुल बहुत शून्य अवस्था में पहुंच गई थी और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने इस कांग्रेस को वापस से खड़ा किया है। यहाँ पर व्यक्ति नहीं, विचारधारा प्रमुख स्थान रखती है। अच्छा, अवसर मिला तो आप क्या कहना और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि शिवपुरी शहर और शिवपुरी विधानसभा खास करके इसके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं हुआ है। विकास, पर्यटन, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए सब यूज किए जाते हैं वो यहाँ प्रासंगिक नहीं है। आज शिवपुरी शहर का हर नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हर बार उसे बादों की थाली तो परोस दी जाती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज आप शिवपुरी शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप संतुष्ट हो इस बात से कि शिवपुरी में विकास हुआ है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर आपको अवसर मिला तो आपका मुकाबला एक
सियासी पहाड़ से होने वाला है? लोकतंत्र में पहाड़, नदियां, नाले ये कुछ नहीं होता। तो फिर भी आप चुनौती को तैयार हैं? निसंदेह मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। लोकतंत्र में जो कुछ है जनता है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ पर जो जनता को मिलता है वो प्रजातंत्र में खुद के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उससे किया जाता है। ये कोई रियासत में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आवाम के लिए कोई रियासत अपनी रियायत बांट रही हो। जनता खुद के लिए करती है और विश्वास निश्चित तौर पर होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपको अवसर मिल ही गया तो आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा? देखिए बीरेन जी, आप जानते हैं कि मैं सिविल स्ट्रक्चर निर्माण कार्यों से जुड़ा रहा हूँ। मेरा 30 साल का अनुभव है और शिवपुरी को एक बार पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। मेरा 30 साल का अनुभव और शिवपुरी शहर में पिछले 30 साल में जो बर्बादियाँ हुई हैं, चाहे वो सीवर लाइन पर हो, चाहे वो पानी की लाइन पर हो, चाहे बाढ़ों में रोड, विकास, पानी, कोई भी समस्या हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की सिंसियरिटी हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिखाई। खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। मेरा ब्लूप्रिंट ये होगा कि शिवपुरी शहर को एक समायोजित विकास, एक प्लान डेवलपमेंट, पहले उसको प्लान किया जाए। ठीक है, पहले जो चीज़ें बदतर हैं उनको सुधारा जाए। सीवर लाइन के कारण जो शहर बर्बाद हुआ है उसको एक नए सिरे से संजोना होगा, क्योंकि सीवर लाइन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई इंजीनियरिंग है उसको चालू कर पाए। सर्वप्रथम तो ये रहेगा कि सीवर लाइन का प्रॉपर टेक्निकल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट हो, इसको ये परखा जाए कि ये प्रासंगिक है कि नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है सीवर लाइन को चालू कर पाए। अच्छा जिनेश, ये बताइए कि आप दूसरी पीढ़ी के उस परिवार के व्यक्ति हैं जिसका समाज को त्याग, समर्पण रहा है, और वो भाव आप में भी, चाहे आप आनीसवाई में रहे हो जी, छात्र राजनीति में रहे हो और सार्वजनिक जीवन में रहे हो जी, एक आपका भाव रहा जी। क्या आज की सियासत में संभव है कि जो भाव लेकर लोग सेवा कल्याण के लिए आते हैं वो संभव हो पाएगा? देखिए, कोई भी युग रहा हो, चाहे राजतंत्र का युग रहा हो, चाहे लोकतंत्र का, नहीं, आपकी विरासत रही है, मैं इसलिए विरासत से ऐसे आपको बता दूं मैं कि इंसान के ब्लड में होता है कि वो अपनी भावनाएं, मेरा शुरू से ये विचारधारा रही है कि जिस समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया, जहाँ मैं कुछ नहीं था जमीनी स्तर से, आज मैं उस लेवल पर हूँ कि मेरा वक्त है कि मैं आज वापस वो समाज को लौटाऊँ। जो मेरे अनुभव हैं वो शहर की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए मैं करूँगा। एक अंतिम बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये खबर ज़बरदस्त बनी रहती है कि पैराशूट, यानी यूँ कहें कि घूम फिरकर अब जो कांग्रेस में आ रहे हैं उनकी प्रबल दावेदारी देखी जा रही है और उसको लेकर लामबंदी बड़ी तेज है जी। तो आपके पास क्या खबर है, सच क्या है, क्या चल रहा है कांग्रेस में? आप थोड़ा क्लियर करें, पैराशूट से आपका आशय क्या है? पैराशूट से आशय मेरा ये है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ गए और फिर कांग्रेस में अब वापसी हुई है जी, और खबर ये है कि उनका दावा शेष कांग्रेस से अधिक मजबूत माना जा रहा है। देखिए, पार्टियों में लोगों का आना जाना कोई नई बात नहीं है और ये आना जाना कोई, मैं इसको बुरी बात नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भावावेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चले गए। जब उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, उनको समझ में आया कि आज राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है और उन्होंने जो निर्णय लिया था वो गलत था, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। और जो लोग कांग्रेस विचारधारा से है वो कांग्रेस की विचारधारा विश्वास रखते हैं, कांग्रेस ने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। जी जी जी। तो जिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमें उम्मीद है कि निश्चित हमारे जो व्यूअर्स हैं, श्रोता हैं, वो आपकी बात को समझ के और जो कयास कांग्रेस को लेकर लग रहे हैं उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद जिनेश जी, थैंक यू। आपने देखा जिनेश जैन ऊर्जावान हैं, छात्र राजनीति में जिस तरह से उनकी सक्रियता थी और समाज सेवी संस्थाओं में जिस तरह से उनकी सहभागिता और सक्रियता रही और जिस तरह का वह व्यक्तित्व रखते हैं, जानकारी रखते हैं,
अब इन सब का जो भी फैसला आने वाले समय में होगा वह बहुत कुछ कांग्रेस के सर्वे और स्थानीय संगठन की अनुशंसा पर निर्भर करेगा। जैसा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस आला कमान पहले ही यह कह चुका है कि स्थानीय संगठन और सर्वे उनके दो बड़े पैमाने होंगे। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। की बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।